नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ, जो कि आपको सभी समाजशास्त्र से रिलेटेड सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण साबित होगा। जो नेट का एग्ज़ाम जो कुछ ही समय अभी बच गया है, दिसंबर के लास्ट में ही है, तो उसके लिए भी ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। उसी को हमने एक जगह लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का MCQज। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वेवलन का है कि वेवलन द्वारा प्रतिपादित सामाजिक परिवर्तन सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है। इसमें कौन सा सही कालक्रम है इसे बताना है। तो सबसे पहले इन्होंने तकनीकी विकासवाद बताया था। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में सबसे पहले ये तकनीकी विकासवाद को बताते हैं, फिर बताते हैं कर्म कौशल का सही प्रवृत्ति, उसके बाद में बताते हैं ये विचारधारा और आदत में परिवर्तन। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए पहला, दूसरा और तीसरा इसी क्रम में इन्होंने बताया है। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत इसी तरह दिया है। तो चलिए ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है मॉर्गन से है। तो मॉर्गन के अनुसार किस तकनीकी आविष्कार से मानवीय समाज जंगलीपन से सभ्यता की ओर अग्रसरित होता है। तो किस आविष्कार से जंगलीपन से सभ्यता की ओर आकर्षित होता है। धनुष्वान के आविष्कार से, आग जलाने के कला का आविष्कार से, या वर्णमाला का आविष्कार से, या पहिए के आविष्कार से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनके अनुसार स्वरमाला का आविष्कार। स्वरमाला के आविष्कार से क्या होता है, जो जंगली समाज है वो सभ्य समाज में की ओर अग्रसर हुआ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सत्यशोधक समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन होते हैं। तो ये ज्योतिबा फूले। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित कृषक आंदोलनों पर विचार कीजिए कि कौन सा पहले आया और कौन बाद में आया। तो इसमें कौन सा पहले आ जाएगा। नक्सलवाड़ी आंदोलन है, खेड़ा आंदोलन है, चंपारण आंदोलन है और तेभागा आंदोलन है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा। इसमें हो जाएगा सबसे पहले तो इसमें चंपारण आंदोलन आता है। सबसे पहले कौन आता है, चंपारण आंदोलन आता है। उसके बाद में आता है खेड़ा आंदोलन, उसके बाद में आता है तेभागा और उसके बाद में आता है नक्सलवाड़ी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के किस राज्य में सेवा असंगठित क्षेत्र में महिला कारीगरों की परिस्थिति के ऊपर उठाने के लिए सफलतापूर्वक काम कर रही है। तो कौन सा किस राज्य में। तो ये उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रीनिवास से कि MN श्रीनिवास के अनुसार प्रधान जाति यानी कि प्रभु जाति जिसे कहते हैं, प्रभु जाति का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटियां हैं। इसमें से कौन कौन सी कसौटियां हैं वो हमें कूट के माध्यम से बताना है। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा। पहला है आर्थिक संसाधनों और भूमि पर नियंत्रण। जो जिसे प्रभु जाति कहते हैं उनमें क्या होना चाहिए, आर्थिक संसाधनों और भूमि पर नियंत्रण होना चाहिए, संख्यात्मक शक्ति भी होना चाहिए और जाति पदक्रम में अपेक्षाकृत ऊंची उसकी परिस्थिति हो, ये भी उसे चाहिए। शुद्ध व्यवसाय ये नहीं चाहिए, राजनीतिक सत्ता ये भी चाहिए, या इसको ये इन्होंने नहीं बताया है। उसके सदस्यों की शैक्षिक परिस्थिति ये उन्होंने बताया है। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोरोकिन से। सोरोकिन के परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांत से निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक संबद्ध नहीं है। उन्होंने जो
परिवर्तन के सिद्धांत दिया था, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, उसमें कौन सा नहीं बताया था? तो चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत उन्होंने दिया है। सर्वव्यापी परिवर्तन का सिद्धांत ये भी दिया है, सीमा का सिद्धांत ये भी दिया है, लेकिन सामाजिक संतुलन का सिद्धांत ये इन्होंने नहीं दिया है। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा चक्रीय परिवर्तन के विशेष विश्लेषण से जुड़ी हुई है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला दिया हुआ सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी, सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी, या रूप स्थैतिकी या संरचना विकास। तीसरा दिया हुआ है सामाजिक लक्ष्य सिद्धि और सामाजिक उत्पत्ति, और डी है अवशेष और व्युत्पत्ति। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जो है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के तकनीकी निर्धारण में विश्वास करता है? इसमें सामाजिक परिवर्तन के तकनीकी निर्धारण, मतलब तकनीकी निर्धारणवादी किसे कहा जाता है? तो इसे थर्स्टन वेवलन को बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का वह चक्रीय सिद्धांत दिया जिसमें यह माना जाता है कि समाज जो है 3 विभिन्न प्रकार की मानसिकताओं के बीच झूलते रहता है? तो ये किसका कहना है? तो ये सोरोकिन का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार 4 युग होते हैं। हिंदू जीवन दर्शन में 4 युग होते हैं, तो निम्नलिखित युगों का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले सतयुग आता है, उसके बाद में त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सारी संस्कृतियाँ बसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद के समान नियमित चरणों में से गुजरती है? तो ये किसका मानना है कि जो संस्कृतियाँ हैं जैसे ऋतु परिवर्तन होता है वैसे ही ये चरणों में होती है? तो किसका मानना था? तो ये मानना था स्पेंगलर का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संस्तरण के लिए ऐसी धारणा विकसित की जिसने संस्तरण के संस्थानिक लाभ तथा सामाजिक असमानताओं के अंतर्भूत द्वंद्व दोनों शामिल होते हैं? यानी संस्थानिक लाभ और सामाजिक असमानताओं के अंतर्भूत द्वंद्व। तो ये किनका मानना था? तो ये मानना है डेरनडाव का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संस्कृति प्रणालियों में अंतर की व्याख्याओं के लिए एक मॉडल प्रतिपादित किया जिसका आधार वह विश्लेषण था जिसने सुस्पष्ट किया कि परिवर्तन शक्तियों के प्रणाली विशेष में प्रतिक्रिया क्या होती है? तो ये किसका कहना था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पार्सन्स, टालकट पार्सन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषक आंदोलन था? इसमें से कौन सा एक कृषक आंदोलन था? तो ये खिलाफत आंदोलन, तेलंगाना, या महिला मुक्ति आंदोलन, या झारखंड आंदोलन? तो ये क्या हो जाएगा? तेलंगाना आंदोलन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति ने झारखंड आंदोलन चलाया? झारखंड आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये संथाल जनजाति ने चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो पहला है कि अगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा उसके विचारण के 3 अवस्थाओं में विभाजित किया, जैसे कि धर्म संबंधी, पराभौतिकी और भौतिकी, यानी कि धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक पद्धति। ये 3 ऑप्शन इन्होंने दिया था सामाजिक परिवर्तन में। तो ये सही हो जाएगा। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर ने विकास का सिद्धांत के अनुसार मानव समाज को बर्बर और सभी की ओर अग्रसर की ओर विकसित किया, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि योगेंद्र सिंह द्वारा बताए गए सामाजिक आंदोलनों के 2 प्रकारों से जुड़ी 2 दशाएं जो हैं
निम्नलिखित में से कौन सी हैं? 2 दिशाएं कौन सी हैं? तो ये हो जाता है, ये हो जाता है एकात्मकता, और ए सही हो जाएगा, और बी विषमनात्मक। तो ये हो जाएगा 1 और 4। ऑप्शन 1 और 4, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है? सामाजिक आंदोलन के लिए कौन सा अनिवार्य लक्षण नहीं है? सामूहिक लामबंदी, क्रांति, विचारधारा या परिवर्तन की ओर दिशा। तो क्या जरूरी नहीं है? तो क्रांति जरूरी नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एकात्मकता की दिशा को, विसंगति की दिशा को सामाजिक आंदोलन के 2 प्रकारों के रूप में उल्लेखित किया है? तो किसने उल्लेखित किया है? तो ये करते हैं योगेंद्र सिंह। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 1960 के दशक में नक्सल आंदोलन का उद्भव हुआ? तो किसमें नक्सल आंदोलन का उद्भव होता है? तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जो पश्चात समाजों में महिलावाद के बारे में है, कि ये कौन सा सही हो जाएगा? महिलाओं के अधिकारों के समर्थन का उग्र आंदोलन है। महिला अधिकारों का ये समर्थनों का उग्र आंदोलन है, तो ये गलत है। इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं के प्रति समाज के व्यवहार के चलते अपने विभिन्न वैचारिकी पक्षों को संजोने वाले व्यापक शब्दों के रूप में उभारा है। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा महाराजा था जिसके संरक्षण में महाराष्ट्र में दलित आंदोलन फला फूला? तो ये कोल्हापुर का महाराजा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति ने ताना भगत आंदोलन चलाया? ताना भगत आंदोलन कौन चलाता है? तो ये उरांव जनजाति के लोग चलाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभ्यता परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का प्रयोग किया गया? किन अवधारणाओं का प्रयोग किया गया है? तो ये हो जाएगा सवाई एकता और यांत्रिकी एकता। दुर्खिम का है यांत्रिकी और सवाई एकता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि जो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग भी बोर हो जाते हो। तो अगला क्लास में फिर मिलते हैं। तब वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।